अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है वो ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में है। ल्यूनर इक्लिप्स 26 मई को होने जा रहा है और 26 मई को क्या क्या होने जा रहा है, इस प्लैनेट्स के साथ हमारे जो हाउसेस हैं वहाँ पे क्या क्या उसका इफेक्ट होगा, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि लूनर इक्लिप्स चांद ग्रहण को कहते हैं। चांद हमारा मून है, हमारा मूड है। ये मून और मूड स्विंग करते रहते हैं दोनों चीज़ें। और मून के साथ साथ हम लोग बड़ा, हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिविटी की तरफ और नेगेटिविटी की तरफ चलती हैं। ये एक तो साइन है जो कि ऑलरेडी जो भी मतलब इस चीज़ को समझते हैं वो जानते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैं आपसे करने जा रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ नजर आएगा। ये वीडियो 3 हिस्सों में होगी। और लाइक ये है कि फर्स्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कहाँ पे होगा और इसका कितना इफेक्ट आएगा। प्लस ये है कि किन तमाम 12 हाउसेस को, उनके बुर्ज के ऊपर क्या क्या असर आएगा। और थर्ड में ये कि लास्ट में मैं रेमेडीज बताऊंगी कि आप लोगों ने इसकी प्रिकॉशंस कैसे करनी है और इसको किस तरह से इसकी नेगेटिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि 45 डेज तक इसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी चलेगी, जो कि आपको सारी चीज़ें समझ के चलना होगा और उसको उस हिसाब से आपने अकॉर्डिंगली देखना होगा। तो जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो जानते हैं कि बैड इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ज़्यादा दिखाई देगा। पाकिस्तान और इंडिया में कुछ हिस्सों में ये बहुत मामूली सा दिखाई देगा, इसलिए इसकी कहते हैं कि जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ पे 77% असर आता है और जहाँ पे दिखाई देता है वहाँ पे 100% पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों असरात आते हैं। और ये इस फेज में होने जा रहा है जबकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और प्लस ये कि चार बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो स्कॉर्पियो में, ये इसका जिसे कहते हैं ना, इसकी अपेयरेंस होगी और स्कॉर्पियो के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने जो है वहाँ पे ये ग्रहण होगा, बल्कि स्कॉर्पियो की लगन में होगा। और सामने जो 4 बड़े प्लैनेट्स उसमें राहु है, प्लस सन है, वीनस है और मरकरी है। 4 बड़े प्लैनेट्स, सॉरी, और मार्स भी वहाँ पे आ चुका होगा, तो ये वहाँ पे उसका इफेक्ट वहाँ पे दिखाई देगा। अब देखते हैं कि 12 लगन वालों को, 12 जोडिक साइन को ये क्या असर देने जा रहा है, इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है और रेमेडीज भी है। अब इसमें ये देखेंगे कि जब इस सारे सिनेरियो में, इस टाइम फ्रेम में, जब ये उसमें चला जाएगा, रेट्रोगेशन में होगा और प्लस ये सारे साइन होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब ये कि काफ़ी स्टार डैमेज भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी होगा। अब कुछ इस तरह से है कि एरीज के तो जनाब ये 8th हाउस में होगा। 8th हाउस में स्कॉर्पियो का हाउस है और वहाँ पे इनको इस तरह से है ना, इनके किसी बड़े बुजुर्ग के इश्यूज भी बन सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं। एरीज वाले ज़रा ये देख के चलें। और जो इनकी छुपी हुई हिडन जो क्वालिटीज़ हैं वो सामने आ सकती हैं। हिडन आपके जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील भी हो सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल भी रहना होगा। ड्राइविंग में आपको जो है ना वो बड़ा सोच समझ के गाड़ी वगैरह चलानी होगी। मेंटल हेल्थ का बड़ा ध्यान रखा होगा, क्योंकि आप मेंटली तौर पे सडनली आप जंप करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इस तरह के इफेक्ट आएंगे। बताने बैठे तो एक एक चैप्टर के ऊपर बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन मेक इट शॉर्ट ये है कि आपको इसका फ़ायदा भी बताना है, वो मैं उसकी तरफ आती हूँ। टॉरस के 7th हाउस में जा रहा है। टॉरस ये ना कि आपके लिए जो रिश्ते, अचानक जो पुराने रिश्ते थे वो ख़त्म हो जाएंगे, अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं, नए लोग, नए वेंचर्स आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। लोग आपको, जो फ़ायदा देने वाले लोग हैं वो आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। जो बुरे नेगेटिव जिनके असरात आ रहे थे वो आपकी लाइफ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा और कुछ नए रिश्ते बन जाएंगे। और ये है कि आपने थोड़ा गुस्से को ध्यान रखना है, अपने स्पाउस के साथ बड़ा अच्छा सोच समझ के चलना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपका 7th हाउस है। आपका बिजनेस रिलेशन भी खराब हो सकता है और स्पाउस के साथ भी रिलेशन खराब हो सकता है, तो इसको आपको बड़ा, और इसमें ये है कि लेकिन प्लस पॉइंट ये कि आपकी सेविंग बढ़ेगी, पैसे मनी मेकर ये आपको ये जो है ना ग्रैंड बनाएगा। टॉरियंस का ये, इसके बाद बात कर लेते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई की जनाब आपके जो है ना ये 6th हाउस में लग रहा है। 6th हाउस का मतलब है कि आपकी हेल्थ, आपकी कोई जो कोर्ट वगैरह के इश्यूज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जिन लोगों की लिटिगेशन हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग उसमें ना चली जाएं। आपको लोगों के साथ बात करते हुए बिहेवियर में बड़ा आपको ना ज़रा ध्यान रखना होगा। 43 डेज जो है ना वो आपके बड़े, जिसे ना स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा वो होंगे, आपने कॉन्शियस रहना होगा।
रेमेडीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो फॉलो अप रखिएगा, मैं आपको लास्ट में रेमेडीज़ इसकी बताऊंगी। इसके बाद कैंसरियन का ये है कि कैंसरियन के जो है ना 5th हाउस में होगा, आपका 5th हाउस जो है ना वो हाईलाइट हो जाएगा। आपका 5th हाउस रिलेशंस का, लव का, कोई नया आप जिसे एवेंचर कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आपने कोई नई असाइनमेंट वगैरह बनाई है, उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनाएगा। और एक बड़े अच्छे टाइम फ्रेम में आप एंटर होने जा रहे हैं। क्या कहते हैं कैंसरियन, तो ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता जा नज़र आ रहा है। एक्सीलेंट जिसे कहते हैं ना, लव लाइफ आपकी डेवलप भी करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं लियो की। लियो की 4th हाउस में है, और आपको जो है ना 26 मई आपको थोड़ा सा ना हिला देगी, थोड़ा सा आपको एक शॉकिंग सा पीरियड आएगा। खुदा ना खासा आपको कोई बड़ा जिसे कहते हैं ना आप उसमें ना एंटर हो जाएं, तो इसलिए आप बड़ा ज़रा आपने देखना है। आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना ये चीज़ें आपकी थोड़ी उस पर आ जाएंगी, असर आएंगी आपके प्रोफेशनल और आपके जिसे कहते हैं ना रिलेशन, जो फैमिली रिलेशन है उसके ऊपर भी असर आ सकता है। अब इसके बाद वर्गो की बारी है। वर्गो जनाब आपके 3rd हाउस में किस्मत आपका साथ देती नज़र आ रही है। आपको ये थोड़ा छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा आपका ज़रा बच के चलना होगा, सिबलिंग्स के साथ थोड़ा आपके झगड़े वगड़े का खतरा है। लेकिन इसके अलावा ये है कि आपको जो है फ़ायदा देता नज़र आएगा। कमिटमेंट्स और जो है ना जो कम्युनिकेशन के जो है ना वो आपका जो थ्योरीज हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन ये है कि आपको ये वैसे मनी मेकर जो है फ़ायदा पहुँचाएगा। सिबलिंग से आप थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचें। इसके बाद जनाब ये सोलर इक्लिप्स, सॉरी ल्यूनर इक्लिप्स जो है, अब बात कर लेंगे ये स्कॉर्पियो के इसमें आ जाएगा, सॉरी लिब्रा के 2nd हाउस में होगा, जहाँ पे आपका जिसे कहते हैं ना आपका रुपया पैसा जो आपने सेविंग की हुई थी वो खर्च हो सकता है। और अगले सोलर इक्लिप्स तक जो है ना आप थोड़ा सा 43 डेज आपको बड़ा केयरफुल रहना होगा, और सेविंग आपकी वेस्ट हो सकती है। प्लस ये कि किसी जो बड़े बूढ़े हैं उनकी जो हेल्थ का आपको इश्यूज बन सकता है, और आप उसके ऊपर स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्कॉर्पियन का जो है ना आपके लिए जनाब, स्कॉर्पियन के लिए कुछ बैड इफेक्ट भी हैं और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। बैड इस तरह से हैं कि आपने किसी लिटिगेशन का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि आपके एग्जैक्ट ये जिसे कहते हैं ना लगन में है। आपका मेंटल जो है ना वो थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन करेगा। आप थोड़ी सी उसमें नेगेटिविटी, आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। माइंड आपको सेटलमेंट आपको नहीं होती नज़र आएगी माइंड में, मेंटली तौर पे। जो लोग स्पेसिफिकली ज़्यादा एजुकेशन में नहीं है या जिनकी रिसर्च ज़्यादा नहीं है वो बड़ा ध्यान से चलें। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को जो स्कॉर्पियन है उनकी ज़रा मेंटल जिसे कहते हैं ना उसको चेक रखें। और इस टाइम फ्रेम में जब ये स्टार्ट होगा, ये दोपहर से लेके सॉरी शाम से लेके तो ये अगले दिन दोपहर तक इसका असर चलेगा। और इस दरमियान में आप लोगों ने बड़ा जिसे कहते हैं ना प्रिकॉशंस और केयर रखनी है। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसकी जिसे कहते हैं ना क्या क्या प्रिकॉशन हो सकती है। स्कॉर्पियो के बाद जो है ना सैजिटेरियस के जैसे कहते हैं 12th हाउस में होने जा रहा है। एक्सपेंडिचर बढ़ता नज़र आ रहा है, और किसी बड़े बुजुर्ग के ऊपर भी खर्च करते नज़र आ रहे हैं। माइट भी कि आप ट्रैवल करें, लेकिन आपने उस दिन करना नहीं है, कुछ दिन के बाद आप ट्रैवल करें। वो भी ज़रा थोड़ा इसकी नेगेटिविटी आप थोड़ा ज़कात वगैरह करके तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और इसमें यह है कि खर्च बढ़ेगा, और इज़्ज़त, और मतलब ये कि आप जॉब में थोड़ा सा आपको बड़ा समझ के चलना होगा कि जॉब के अंदर आपको कोई थोड़ा सा इस तरह के सीन बनते नज़र आ रहे हैं, कोई अप्स एंड डाउन्स हैं जो कि आपको उनको संभालना होगा। और ये सोच के चलना होगा कि ये सारा अभी ये टाइम फ्रेम ख़राब है और इसके बाद अच्छा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपने ज़्यादा शॉकिंग नहीं होना। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्नियन के जनाब, इनका तो जनाब नेम फेम बढ़ता नज़र आ रहा है आपको, तो खूब आपका तो इसमें वर्गोइंग एंड कैप्रिकॉर्नियन ये बड़े फ़ायदे में नज़र आ रहे हैं इस तमाम सिनेरियो में। और आपका इज्जत भी बढ़ेगी, नेम फेम पैसा मनी मेकर आप बंदे नज़र आ रहे हैं। आप जिसे कहते हैं ना आपके टच द स्काई होंगे, और आप हाई जिसे कहते हैं हाई प्रोफाइल हो जाएंगे। जो आपके बिजनेस वेंचर जो आपके रुके हुए थे वो दोबारा से उसके अंदर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो काम वगैरह रुका हुआ था वो आपका बेहतरी की तरफ चलता नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस के 10th हाउस में। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, और कोई रिजल्ट जो आप वेटिंग थे उसमें थोड़ा सा आपको कोई शॉकिंग पीरियड या शॉक कोई इस तरह से आपको कोई देखने में एरिया पोर्शन नज़र आ सकता है। थोड़ा सा संभल के चलना होगा। नेक्स्ट 43 डेज जो है ना वो आपको जो जिसे कहते हैं ना
वो थोड़ा सा बी केयरफुल रहना होगा आपको। वालिद की सेहत को भी खतरा है, वालिद उनके साथ बिगाड़ना भी नहीं है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। और जॉब से रिलेटेड जो है ना इश्यूज ना बनाइएगा, अगर बन रहे हैं इन दिनों तो आप उसको रोक लें, कंट्रोल करें, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल रखें ताकि लोगों के साथ आपके ज़रा ना स्मूथ हो जाए। खुद को आपने मेंटल लेवल कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये मेंटल के ऊपर सारा आपकी इल हेल्थ और जिसे कहते हैं ना मेंटल हेल्थ के ऊपर ये इफेक्ट करेगा। इसके बाद पाइसिस की बारी है। पाइसिस जो है ना आप जनाब, इनके लिए ना लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी है, लेकिन साथ में है कि आपके वालिद की सेहत का ध्यान रखना है। वालिद की सेहत इस तरह से है कि अचानक उनकी बीमारी जो है वो दोबारा से पेर हो सकती है। और ये है कि जो ओल्ड एज हैं उनको तो ज़्यादा अपने भी और अपने जो मतलब ये है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका बड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर आपके असर करेगा। 3 मंथ्स आपके जनाब आपने बड़ा भी केयरफुल रहना है, क्योंकि इसके दरमियान में ना इसका असर 3 मंथ तक रहेगा। और 10 जून को जो नेक्स्ट उसमें सोलर इक्लिप्स आ रहा है, वो सोलर इक्लिप्स जो है उसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। और उसके ऊपर ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि उसके अंदर क्या प्रिकॉशन करनी है। और एक और है कि जब तक इसका असर तब तक रहता है जब तक कि जिसे कहते हैं ना दूसरा क्लिप ना आ जाए। अब देखने में स्टडी में ये आया है कि जब लूनर इक्लिप आता है तो लूनर और सोलर इक्लिप्स की मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अब देखना यह है कि चांद और सूरज को कितना कवर किया। अगर सपोज टू बी 70 अगर पूरा यानी कि कवर कर गया तो 9 उसे कहते हैं ना 100% कवर कर गया, तो फिर तो ये विदिन 3 डेज उसके असरात शुरू हो जाते हैं, बल्कि उस दिन से शुरू हो जाते हैं। और अगर 77% कर गया तो फिर 3 डेज से लेके 3 मंथ्स तक वो चलते रहते हैं। और 100% कर गया तो अगले क्लिप्स तक जो है ना वो उसके असरार चलते रहेंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसके बारे में सूरह कहा में सॉरी जिसे कहते हैं नमाज का एक ख़ास कर ख़ास वो है नवाफिल है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे। और इसके अलावा ये है कि आप कुछ जो आपकी आयतें वगैरह हैं जो आप विर्द करते हैं उसको बाकायदगी से विर्द करें, उसमें आपने ब्रेक नहीं देना। और ख़ास करके जो नवाफिल हैं इसके वो आपने अदा करने हैं। और रेमेडीज़ मैं आपको बता दूं, रेमेडीज़ इसकी कुछ इस तरह से होंगी कि काले तिल आपने ला के रख लेने हैं, काले तिल काले कपड़े में रख के, और नेक्स्ट डे जो है ना आपने वो सदका करना है। ये स्पेसिफिकली आप देंगे, ये वो लोग देंगे जिनके जिसे कहते हैं कि स्कॉर्पियो वाले लोग, और इसके अलावा सैजिटेरियस वाले, और वो लोग ये लोग अपने काले तिल ये सदका देंगे। और जिनके 8th और 7th हाउस में है वो लोग जौ और गंदम ये जो ना काले कपड़े में बांध के रखेंगे और ये देंगे लिब्रियन, सैजिटेरियस, और जिसे कहते हैं कि लिबियन, सैजिटेरियस, लियो वाले लोग, और उसके वाले लोग जिनके ख़ास करके पाइसिस वाले लोग, ये ख़ास करके बल्कि आप सब लोग जो है ना काले कपड़े में, और जिसे कहते हैं ना गंदम, जौ, ये चीज़ें कुछ मुनासिब मकदार में जो जिसको जितनी तौफीक है। वैसे तो कहते हैं कि वज़न के हिसाब से इसका बड़ा स्पेसिफिकली एक पोर्शन बनता है वो निकाल के दिया जाता है, लेकिन आप अपने वेट के हिसाब से जितनी आपको तौफीक है आप उसके ना आप वो पे कर सकते हैं, आप वो सदका करें। और इसके अलावा ये है कि आप उसकी तिलावत करें कुरान पाक की, ख़ास करके ना सूरह जिसे कहते हैं बकरा की तिलावत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो घर से बाहर ना निकलें, घर में कोई कटिंग वगैरह ना करें, स्पेसिफिकली रात के टाइम पे जब ग्रहण की पीक होगी तब उस टाइम पे। और ये है कि अच्छी वो जिसे कहते हैं ना दुआओं में सबको याद रखें। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और विश यू जिसे कहते हैं ना वेरी हैप्पी, और जिसे विश यू हैप्पी हेल्दी लाइफ सबके लिए। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह नई मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।